गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम फिर से हाजिर हैं अपने इस नए वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स बिहार टेट के लिए हम लोग बिहार सुपर टेट में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग अभी तो वैसे इसकी सिलेबस आई नहीं है, बट फिर भी हम लोग अपने अनुमान लगाकर अपने से खुद से तैयारी कर रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी हम साइंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछले बीपीएससी के द्वारा होने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन किए जा चुके हैं, जो प्रधान शिक्षक के लिए हुए थे और सहायक अध्यापक के लिए जो भी परीक्षाएं हुई थी बीपीएससी के थ्रू। तो उसमें जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती अपनी तैयारी चालू रखें, और जब आ जाएगी नोटिफिकेशन तो हम लोग और अच्छे से तैयारी कर लेंगे, और जब सिलेबस अच्छे से आ जाएगा तो और अच्छे से तैयारियाँ होंगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका आंसर है डी, स्नायु। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक्सप्लेन हम पढ़ देते हैं। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे स्नायु यानी कि इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। वह ऊतक जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है उसे कंडरा यानी टेंडन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है वो कंडरा कहलाता है, और जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है वो कहलाता है स्नायु। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हिपैरिन। इसका भी पढ़ देते हैं एक्सप्लेन। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में एक थक्का बनने से रोकता है उसे हिपैरिन कहते हैं, और यह जो है लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन में पाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और एंटीबॉडीज और एंटीजन जो है विशेष प्रकार के प्रोटीन है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं के कला में तथा प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है फ्रेंड्स, लैंगर हैंक्स की द्वीपिकाएँ किसमें पाई जाती है? तो उसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अग्नाशय। तो इसका एक्सप्लेन पढ़ देते हैं। अग्नाशय में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह बिखरे होते हैं जिन्हें लैंगर हैंस द्वीप कहलाते हैं, यानी कि अग्नाशय में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं जिसे लैंगर हैंस कहते हैं, और लैंगर हैंस द्वीप की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय करने का कार्य करते हैं। यानी कि लैंगर हैंस द्वीप की बीटा कोशिका से ये इंसुलिन जो हमारी निकलती है बाहर, वो इसी लैंगर हैंस द्वीप की बीटा कोशिका से निकलती है जो यकृत यानी कि लीवर में जाकर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जाकर संचय मतलब उसको इकट्ठा करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? तो वो हमारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं। एंजाइम रासायनिक प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की सूक्ष्म प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में किसी एक के साथ मिलकर सक्रिय बनाती है, अर्थात प्रक्रिया के लिए प्रेरित कर देती है, और इस पदार्थ को और ऐसे पदार्थ के एंजाइम को क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं, और प्रत्येक एंजाइम का पीएच मान जो होता है वो पूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन भी है और एसिड भी है। ठीक है, तो इसका एस्कॉर्बिक एसिड का सामान्य नाम होता है, यानी कि जनरल नेम होते हैं विटामिन सी। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और इसका प्रमुख स्रोत है, यानी कि इन सब की कमी से होती है, नींबू, टमाटर, सब्जियां, आलू और अन्य फल। तो विटामिन सी की अगर प्रचुर मात्रा हमारे शरीर में चाहिए तो उसके लिए हमें नींबू, टमाटर, सब्जियां और आलू तथा फल का सेवन करते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो वो हमारे कौन से अभी हमने तुरंत पढ़ा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए और कुछ जान लेते हैं। विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी लोग होते हैं, और ये एस्कर्विक एसिड जो होता है उसके फार्मूलाज दिए हैं। उसका फार्मूला होता है C6H8 और O6। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी कमी से मसूड़े से जो हमारे रक्त प्रवाहित होती हैं वो विटामिन सी की कमी से होती है, और हमारे शरीर में कमज़ोरी, शरीर के घाव का आसानी से नहीं भरना, यानी जो भी हमारे घाव हो जाते हैं वो आसानी से नहीं भरता है, मतलब उसमें हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है। ठीक है, इसलिए हमें खट्टे फल सब्जियां अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो और कुछ जान जाते हैं कि विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी और आँखों का शुष्क हो जाना। विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स रोग। विटामिन के की कमी से होती है ब्लड का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। और विटामिन ई जो होती है वो बांझपन की कमी से होती है, बांझपन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। HIV किसको संक्रमित करता है? तो वो हमारा है बी, यानी कि सहायक लिम्फोसाइट्स को। तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। HIV इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, इस वायरस का मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव करता है। यानी ये जो वायरस होता है, HIV वायरस जो होता है, अगर किसी को भी HIV रोग हो गई तो उसके अंदर के जो लड़ने वाले हमारे अंदर के तंत्र होती हैं उसको ये क्या करता है, धीरे धीरे कमज़ोर करता है, जिससे इंसान एक हड्डी बन जाता है। ठीक है, HIV मुख्यतः सहायक लिम्फोसाइट्स या सहायक टी कोशिका, जिसको बोलते हैं CD4+ T कोशिका को क्या करता है, संक्रमित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो डाउन सिंड्रोम हमारा कौन सा है? तो वो होता है हमारे 21वीं गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक मतलब समझ रहे हैं, जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन होते हैं वो है। और अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। इन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है ट्राइसोमी 21। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? तो वो जो होता है हमारे फ्रेंड्स कर्णपल्लव पेशिया। ठीक है, कर्णपल्लव पेशिया जो हैं वो हमारे अवशेषी अंग होते हैं, यानी कि मतलब उसका कोई काम नहीं होता उस अंग का। यानी कि मनुष्य में कर्णपल्लव के पेशिया, शरीर पर रोम, उड़ूक के पुच्छ तथा वर्मी फार्म अपेंडिक्स इत्यादि ये सब अवशेषी अंग, यानी कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जो हमारे अपेंडिक्स भी होते हैं फ्रेंड्स, वो भी एक नस होती है, जो कि मतलब अपेंडिक्स होने का कारण क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं तो उसका कोई वर्क ही नहीं है। तो हम लोग को पता है कि हमारे शरीर का अगर कोई भी हिस्सा वर्क करना छोड़ दे, या फिर अगर हम उसको 1 मंथ तक किसी भी शरीर के भाग से काम करवाना छोड़ दे तो वो क्या होगा, एक समय के बाद वो जंग लग जाएगी और उसको निकाल फेंकना पड़ेगा। तो वही होता है कि जो अपेंडिक्स भी होती है हमारे, वो सब अवशेषी अंग है, यानी उस सब का काम ही नहीं है, जिस कारण वो नस जो होता है फूल जाते हैं और वो अपेंडिक्स का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? वो है फ्रेंड्स हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त प्लेटलेट्स कोशिकाएं थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती है, जो फाइब्रिल का निर्माण करती है, जिसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती है तथा रक्त बहने से रुक जाती है। इसे रक्त का स्कंदन कहा जाता है। और लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार हैं। ये जो है फ्रेंड्स लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आरबीसी के प्रकार है, याद रखिएगा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो ये रोग का नाम हमारा फ्रेंड्स बी, पेचिस। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम है पेचिस।
और बाकी मलेरिया और टाइफाइड पीलिया ये देख लेते हैं कि ये किससे होने वाले रोग हैं। तो आज ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दे दिया है, एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग है पेचिस, ठीक है। और सैल्मोनेला टाइफाई यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग है टाइफाइड। और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो प्रोटोजोआइक है, उसके कारण होने वाली एक रोग है। और पीलिया जो है वो मतलब पीलिया जो है वो वायरस से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? तो बस कहते हैं पैथोजन। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पैथोजन कहा जाता है। प्रोलैक्टिन तथा सिक्रीटिन हार्मोन से, जबकि एमाइलेज जो है एंजाइम है। यानी कि ये जो सिक्रेटिन और प्रोलैक्टिन जो है वो एक हार्मोन्स है और एमाइलेज जो है वो एक एंजाइम है। और बाकी तो बीमारी फैलाने एजेंट को आप जान गए, वो पैथोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। तो शाकाहारी है आप लोग जान भी करते हैं फ्रेंड्स, वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे पेड़ पौधे, वो शाकाहारी में आ जाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता और मांसाहारी द्वितीयक में आ जाते हैं। और जीवाणु और कवक जो है वो अब घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ज़मीन के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम 20 के बाद आगे का क्वेश्चन करते जाएंगे। इस तरह से हम लोग लगता है कि बीपीएससी के सुपर टेट भी पास कर जाएंगे और एक अच्छे खासी जॉब हमारे पास हो जाएंगी। तो अभी जब तक सिलेबस नहीं आती हम लोग इसको सिलेबस आई है ना, ये तो सिलेबस में कंफर्म है कि साइंस तो होगी ही होगी। और साइंस हमें 6 to 12 तो नहीं, इसमें 6 to 8 का साइंस हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है तो हमको बीपीएससी की सिलेबस पढ़नी पड़ेगी, नहीं। इसमें बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है बीपीएससी, तो उसमें हमको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हमको लगता है कि यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। और बाकी आप लोग यूपी टेट का भी प्रीवियस ईयर देख लीजिए, सुपर टेट जो वहाँ एग्ज़ाम हुआ है, तो 6 to 8 ही हमको लगता है कि आएंगे। और बाकी 9 10 भी हो सकते हैं, बट इतना कम से कम जब तक सिलेबस नहीं आती है बीपीएससी के द्वारा तब तक हम लोग अपना ये तैयारी करते रहें। तो हम लोग आए या ना आए, हम लोग को तो ये सब पढ़ना ही है। तो चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो वो है हमारे टेरेरियम, ठीक है। ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को टेरेरियम में सुरक्षित रखा जाता है। और वायुमंडल में जो मतलब उड़ने वाले जो जंतु होते हैं उसको रखते हैं हम लोग वाइवेरियम में। और जो जलीय जंतु है मछली वगैरह उसको हम लोग एक्वेरियम में रखते हैं अच्छे से संभाल कर। और जो चिड़ियाघर में रहने वाले हैं उसको हम स्थलीय जो जंतुओं को हम लोग चिड़ियाघर में सुरक्षित रखते हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को हम लोग टेरेरियम में सुरक्षित रखते हैं। वाइवेरियम में जो वायु में उड़ते हैं पंछी और एक्वेरियम में हम लोग जो जलीय जंतु होते हैं मछली मगरमच्छ ये सबको। और चिड़ियाघर में जो होते हैं वो स्थलीय जंतु है, स्थलीय जंतुओं को चिड़ियाघर में सुरक्षित रखा जाता है या फिर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति स्कॉर्बिक एसिड वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? तो अभी आप लोग बहुत मतलब पिछले ही पढ़ चुके हैं, वो स्कर्वी होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, वो हिपैरिन है। तो हिपैरिन एक प्रोटीन नहीं है, यह एक अत्यधिक सल्फेटकृत ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन है। हिपैरिन बेसोफिल और मस्तूल कोशिकाओं द्वारा उत्पादित प्राकृतिक रूप से उत्पन्न थक्का रोधी है, यानी कि ये खून को थक्का करने में काम आती हैं। इसका प्रयोग समानता रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड, हिपैरिन का प्रयोग हम लोग पीछे ही तुरंत पढ़े हैं। जो रक्त का थक्का जम जाता है उस थक्के को रोकने के लिए हम लोग हिपैरिन का यूज़ करते हैं, और यह एक प्रोटीन नहीं है। बांझपन रोधी विटामिन है, हम पीछे ही बताए हैं, वो विटामिन बी है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड है, तो इसको पढ़ लेते हैं। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नेम है टोकोफेरॉल।
विटामिन ई का टोकोफेरॉल और रासायनिक नेम है जो बांझपन रोधी विटामिन कहता है। यह विटामिन प्रजनन क्षमता विकास के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, विटामिन ए तो आप जानबे करते हैं, दृष्टि के लिए है, यानी आँख की रोशनी के लिए है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक करता है। और विटामिन बी जो कम्प्लेक्स विभिन्न एंजाइमों का एक कम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के लाल आरबीसी में ई और बी एंटीजम है, यानी एक व्यक्ति के लाल रुधिर कणिकाओं में ई और बी एंटीजम है, तो इनके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज़ होगी? तो वो होगी कोई नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ट दे दिया है। अगर कोई व्यक्ति के आरबीसी में अगर हमारा ए और बी होते हैं एंटीजन के रूप में, यहाँ पे देख रहे हैं, एंटीबॉडी कुछ नहीं होगी। और अगर बी एंटीजन होता है फ्रेंड्स, तो एंटीबॉडी बी ए होगी। और अगर ए एंटीजन होता है किसी भी व्यक्ति के आरबीसी में, तो उसमें एंटीबॉडी सीरम जो होगी वो बी होगी। और अगर कुछ नहीं है तो कोई नहीं। नेक्स्ट, जल जनित रोग क्या है? जल जनित रोग जो है वो हेपेटाइटिस है, यानी हेपेटाइटिस जो है एक जल जनित रोग है। इससे क्या होते हैं कि हमारा लिवर प्रभावित होता है और यह प्रदूषित जल का सेवन से फैलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो होता है गंदे पानी के सेवन करने से फैलते हैं और यह हमारे लिवर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कालरा रोग होता है, तो कालरा रोग जो होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है फ्रेंड्स। और कालरा विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया संक्रमण से होता है, याद रखिएगा। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? कालरा विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, ये सभी को पता है फ्रेंड्स। उसके बाद जापानी मस्तिष्क ज्वर बीमारी सबसे पहले, जो दिमागी बीमारी होती है वो सबसे पहले 1924 में जापान में पहचानी गई थी, जो कि क्यूलेक्स मादा मच्छरों के द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलेरिया को फील पाव के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। जो पैर फूलने वाली, जिसको हाथी पाव भी हम लोग बोलते हैं, वो फील पाव के नाम से भी जाना जाता है। यह एक निमेटोड क्रीमी बाउचेरिया बैनक्राफ्टी के संक्रमण से होता है। ठीक है, निमेटोड क्रीमी बाउचेरिया बैनक्राफ्टी के संक्रमण से होता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, दही जमाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का यूज़ होता है, सहायक होता है ये। पनीर, सिरका, डबल रोटी, शराब, इडली, डोसा, ब्रेड, खमीर, ये सब बनाने में हमारे ईस्ट नामक फफूंद का यूज होता है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा विशेष योगदान देता है। नेक्स्ट हमारा है कुछ प्रतिजैविक औषधियाँ, यानी जो एंटीबायोटिक जो है, जो पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से तथा क्लोरोलिन नामक दवा शैवाल से बनाई जाती है। फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और याद करनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइजोबियम नामक जीवाणु लेग्यूमिनोसी पौधों की जड़ों के गांठों में पाई जाती है। ये जीवाणु वायु में से नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रेट और नाइट्राइड में परिवर्तित कर देती है, परिवर्तित कर मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती है। इससे मृदा, जो मिट्टी की है, उर्वरता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, ईस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, अतः इसका प्रयोग खाद्य बनाने वाले सामग्री में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, एगेरिकस यानी कि मशरूम, मार्सेला यानी गुच्छी, मशरूम तथा गुच्छी नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ समुद्री शैवाल भी भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे थे सुपर टेट के। देखिए, सुपर टेट का विज्ञान और सूचना तकनीक के कुछ क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर के थे, वो आ चुके हैं एग्ज़ाम में, सहायक शिक्षक बहाली के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, इतना तब तक आप लोग वीडियोज़ को देखिए, और अगर आप लोग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो मैं फिर से वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।